रात बहुत पहले ही ढल चुकी थी। भारत के हृदय से गुजरती एक सुनसान हाईवे पर एक मध्यरात्रि की बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। इंजन की आवाज एक चलती लोरी की तरह गूंज रही थी। बस के अंदर 13 यात्री अधूरी नींद में खोए हुए थे, कोई सपनों में तो कोई चिंता में डूबा हुआ। लेकिन एक और सवारी भी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। सब कुछ चुपचाप शुरू होता है। बस के आखिरी सीट पर एक सफेद साड़ी में लिपटी मूक आकृति दिखाई देती है। ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आता, उसकी नजरें आगे सड़क पर टिकी हैं। लेकिन एक बुजुर्ग महिला सीता, जो खिड़की के पास झपकी ले रही थी, सबसे पहले ठंड महसूस करती है। वह कान में एक सरसराहट सुनती है, जैसे रात की हवा कह रही हो, बच्चा, बच्चा। वह मुड़ती है। पिछली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो ठंडी हवा न होने पर भी कांप रही है। उसकी साड़ी पर लाल धब्बे हैं, आंखें धंसी और खाली हैं। वह बुदबुदाती है, साहब, मुझे घर चाहिए। सीता का दिल तेजी से धड़कने लगता है। खिड़की के शीशे में जो परछाई दिखती है, उसमें उसे अचानक ड्राइवर नजर नहीं आता, एक क्षणिक झलक जो डर से भर देती है। सीता फुसफुसाकर पूछती है, त तुम कौन हो? लेकिन वह औरत की नज़र सीता को नहीं, बल्कि उससे आगे की ओर होती है। अचानक बस ऐसे धीमी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य मोड़ आ गया हो। वह औरत अपनी सीट से खिसकती है और बस की गली से नीचे बहती चली जाती है। लाइट्स झपकती हैं। सारी आवाजें धीमी हो जाती हैं। यात्री करवटें बदलते हैं। कोई गालियां देता है देरी पर, किसी को खबर नहीं कि बस में कोई अतिथि है। वह औरत पतली, पीली शक्ल और उलझे बालों वाली ड्राइवर की सीट तक पहुंचती है। डैशबोर्ड की लाइट में उसकी आंखें चमकती हैं। वह फुसफुसाती है, बस वाले, बस रोको। ड्राइवर थका हारा और भारी शरीर वाला कांपता है। क्या? क्यों? उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। वह माथे का पसीना पोंछता है, लेकिन वह आकृति शांत बनी रहती है, एक भूत की तरह। डर के मारे ड्राइवर मन ही मन एक पुराना मंत्र जपने लगता है, एक सुरक्षात्मक जप। और तभी औरत चीख उठती है, जैसे लोहे पर लोहे की रगड़ हो रही हो। बस झटके से रुक जाती है। यात्री सीटें पकड़ लेते हैं। बाहर धुंध पूरे रास्ते को ढक लेती है, जैसे कोई दृश्य न बचे। वह औरत मुड़ती है। उसका मुंह एक डरावनी, मजाकरहित मुस्कान में फैल जाता है। वह बुदबुदाती है, घर नहीं जाना, कभी नहीं। और फिर एक सिसकती हुई हंसी के साथ वह गायब हो जाती है। लाइट्स फिर सामान्य हो जाती हैं। इंजन खांसता है और चुप हो जाता है। अब 15 लोग, सीता, ड्राइवर, 2 छात्र, एक व्यापारी और बाकी सभी सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह औरत कहीं नजर नहीं आती। बस की गली में एक पुराना, झाड़ियों से फटा हुआ जूता पड़ा है। ड्राइवर उसे उठाता है, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा महसूस होता है। सीता को खिड़की पर कोई उपस्थिति महसूस होती है। शीशे में एक चेहरा झलकता है, उसका अपना चेहरा, भय से भरी आंखों वाला। फिर वह भी गायब हो जाता है। इंजन फिर से चालू होता है। बस फिर धुंध में आगे बढ़ जाती है। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अब कोई नहीं सो रहा और कोई कुछ बोलता भी नहीं। बाद में अफवाहें फैलती हैं। एक विधवा ने सालों पहले उसी सड़क पर अकेले दम तोड़ दिया था, जब कोई उसे घर छोड़ने नहीं आया। कहते हैं उसने उस हाईवे को शाप दिया था। कहते हैं अगर रात के उस समय तुम्हारी बस बिना किसी कारण रुक जाए, तो एक औरत सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। वह घर ले चलने की मिन्नत करती है, लेकिन उसके जूते को देखना मत भूलो। अगर उसका एक भी पाँव तुम्हारी बस में आ गया,
तो तुम्हारी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। सीता अपने पैर कंबल के अंदर कसकर लपेट लेती है। वह सुबह होने तक उन्हें बाहर नहीं निकालेगी। और कहीं आगे, वो मध्यरात्रि की सड़क अंधेरे में अब भी फैली हुई है।